साधुसंगत जी, धन्यकार जी, साधुसंगत जी, ये सत्य का बयान करने के लिए संत महात्मा ने हर समय हर इंसान को एक ही सुझाव दिया है। कहा है, एक डली सोने को लेकर गहने चाहे बनवा लो कई, चूड़ी हार कड़े और मोदी का चाहे कई बनवा लो कई। साथ संगत जी, एक सोने का उसे लेकर के, सोने का टुकड़ा लेकर के उसे चाहे आप कान की बानी बनवा लो, झुमका बनवा लो, चाहे हार बनवा लो, कंगन बनवा लो। साथ संगत जी, और सुनार के पास जब आप जाएंगे कहेंगे तो वो बना देगा। साथ संगत जी, इसी तरह से यह संसार में ईश्वर ने हमें आपको भी सब कुछ बनाया है, सौंपा है। कान भी दिया है, आंख भी दिया है, हाथ पैर गोड़ सब कुछ सौंपा है, सब सुंदर बनाया है। वह कौन सा सुनार है कि जो इतनी सुंदर काया को हमें आपको गढ़ा है, सुंदर बनाया है, रूपवान भी बनाया है। संगत, जिस कान में बाली अच्छा लग रहा है वह कान भी बनाने वाला कौन है? जिस हाथ में कंगन अच्छा लग रहा, हाथ को बनाने वाला कौन सा सोनार है? उस सोनार को हम भी जाने। इसी सोनार के भी संतों महात्माओं ने वर्णन किया है। कहा है कि निर्गुण में एक भजन गाए हैं। कहते हैं कि कौन सोनरवा बनायो रे झुलनिया, कौन सोनरवा बनायो रे झुलनिया, झुलनी में हो जिया लागा हमारे जिया। यह झुलनी 5 तत्व की किसने बनाया है? जो इस सुंदर से शरीर को भी तो सोनार होगा, क्योंकि यह शरीर में 5 तत्व है। धरती, वायु, अग्नि, जल, आकाश। इसी 5 तत्व से यह शरीर का निर्माण किया गया। इसीलिए करें संत महात्मा कि कौन सोनारवा बनायो रे झुलनिया। सुगर सुनरवा रची रची बनवले, सुगर सुनरवा रची रची बनवले, दई अग्नि कायाचा हमारे जिया। जैसे सुनार हार को गढ़ता है, थोड़ी थोड़ी लौ लगा करके उसको सुंदर से सुंदर बनाता है, यह कौन सा सुनार है जो इस तन को इतना सुंदर साचा रंग बनाया है? तो सुगर सुनरवा रची रची बनवले, सुगर सुनरवा रची रची बनवले, दई अग्नि का साचा मारे जिया। इस जीव को बनाया है, इस जीव को इस झुमका की तरह, कान वाली की तरह
कंगन की तरह इसने सब कुछ रचा है। यह सोनार, इस सोनार को जानने के लिए, समझने के लिए संत महात्मा ने हर समय इसको समझाया है। कह रहे हैं सभी गहने करो इकट्ठा, हम लेते हैं इसे गला, स्वर्ण अंत में स्वर्ण ही रहता, रूप चाहे ले कई बन पटला। इसको हम सोना, रूप, बाली, कान वाली झुमका, कंगन, हार को अगर यदि हम गला लेते हैं तो भी वह रूप बदलने के बाद भी वह सोना कहा जाता है। इसी तरह यह आत्मा परमात्मा की अंश है। इसीलिए कह रहे हैं कुआं तो एक है, कुआं तो एक है, पानी भरे अनेक, पर बर्तन में भेद है, सब में पानी एक। सब में पानी एक है, पानी दो नहीं है, लेकिन बर्तन, जितने बर्तन हैं उतने नाम है। जैसे वह हरिजन के घर गया तो हरिजन हो गया, मान के घर गया तो मुसलमान का जल हो गया, पंडित के घर गया पंडित के जल हो गया, ठाकुर के घर गया तो ठाकुर का जल हो गया। इसी तरह यह जीव आत्मा एक है। इसे बर्तन का भेद है। जैसे ये मैं अपने को मानता हूं, मैं ये जात हूं, चाहे हरिजन अपने को मान रहा है, ठाकुर अपने को मान रहा है, पंडित मान रहा है, लेकिन जीव एक है, अनेक में बटा हुआ है संसार में आकर के। इसीलिए संत महात्मा समझा रहे हैं कुछ पानी की तरह आप निर्मल ये आत्मा हो। भेद में पड़कर इंसान फंस जा रहा है। इसीलिए कह रहे हैं ऐसे ही आज के मानो जाति पात अपना बैठा, कहे अवतार यह मूर्ख मानो, व्यर्थ की रार बढ़ा बैठा। रार बढ़ाने की बात नहीं, जाति बिरादरी की बात नहीं, इस परम पिता परमात्मा एक है, आत्मा एक है। आप तीर्थ स्थान जाते हैं, वहां परमात्मा नहीं कहता कि ये बिरादरी आए, ये जाति के आए, ये सुंदर आए, कुछ आए, कुरूप आए, टेढ़ा लंगड़ा आए। तीर्थ एक है। इसी तरह ये अखंड अविनाशी एक है, ये घट घटवासी एक है। इसी को जनाने के लिए कह रहे हैं संत महात्मा, कान की बाली, झुमका, कंगन, हार, गजरा गला जाने के बाद सोनार जब उसको गलाता है तो वो सोना ही सोना कहलाता है। इस तरह शरीर की आत्मा परमात्मा की अंश है। जब ये अपने स्वरूप को छोड़कर इस रूप में मिलती है तो आत्मा और परमात्मा एक हो जाती है। इसीलिए संत महात्मा समझा रहे हैं एकता में रहो, अनेकता में ना बटो। प्यार से कहना। धन्यवाद जी।